गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उस साइंस चैप्टर में हम बायोलॉजी के ग्लैंड के बारे में जानेंगे। ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि या थैला बोलते हैं। तो ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो ग्लैंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी ग्लैंड, और दूसरा होता है अंतरास्रावी, और तीसरा होता है मिश्रण स्रावी ग्रंथि। जो मिश्र स्रावी ग्रंथि होती है, पहला कौन सा होता है? ब्राही स्रावी ग्रंथि। इसे कहते हैं एक्सो क्राइन ग्लैंड। और दूसरा होता है इंडो, जो इंटरनल होता है उसे इंडोक्राइन ग्लैंड। तीसरा जो होता है मिक्स। अब इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो सबसे पहले टॉपिक हम देखते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एक्सोक्राइन क्राइन ग्लैंड होता है, इसमें एंजाइम और डक्ट, ब्लड नहीं पाया जाता है। ये चीज़ एग्जाम में अक्सर पूछता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या नहीं पाया जाता है? ब्लड नहीं पाया जाता। उसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम होता है, डक्ट होता है। इसके बारे में देखते हैं। ऐसा ग्लैंड जिसमें बॉडी में एंजाइम किसी नली, नली को ही कहते हैं डक्ट, से निकलता हो, किसी निकलता हो नली से, डक्ट को एंजाइम निकलता हो, जो रूट यानी रास्ता अलग हो। वो किससे टच ना हो? ब्लड से। ब्लड से टच नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही बता दिया था, एंजाइम, डक्ट और ब्लड। ब्लड इसमें नहीं होता। एग्जाम्पल में अब देखते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है जैसे आंसू। आंसू में पसीना में पाचन, पाचन एंजाइम ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत है, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंदर आते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं। जो आंसू कैसे बनता है? लुक्राइन इससे आंसू का निर्माण होता है, लुकोमाइल से।
टिश्यू में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कीट को मार देता है। और कहाँ ये पाया जाता है? लार, कान में सेरुमीन, कान का जो मोम होता है उसको सेरुमीन कहते हैं, कान का मोम। ये सब बाह्य स्रावी ग्रंथि है। आंसू किससे बनता है? मेमोबियन, मेमीबियन जो होता है, मोमीबियन जो होता है, सॉरी, मोमीबियन तो आंसू बनता है। मोवियन से आंसू बनता है। मोमीवियन। तो ये था बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब हम देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ी केयर करके देखेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड इसमें हार्मोन्स, डक्ट और ब्लड, इसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं। हार्मोन और क्या पाया जाता है? ब्लड। क्या नहीं पाया जाता इसमें? डक्ट मतलब नली, ये नहीं पाए जाते। ये चीज़ दिमाग रखें। और जो एक्सोम होता है उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, और इंडो में क्या नहीं पाया जाता? डक्ट नहीं पाया जाता है। डक्ट नहीं होने के कारण पूरे शरीर में ब्लड से मिल जाता है। जो हार्मोन्स होता है उसमें डक्ट ना होने के कारण वो पूरे ब्लड में, बॉडी में मिल जाता है। जो हार्मोन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल कौन करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। ये एग्जाम में पूछा गया है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? ये हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। मेजर हमको क्या पढ़ना है इसमें? ये इम्पोर्टेंट जो है, मेजर इंडो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखते हैं। ब्रेन में 3 ग्लैंड पाई जाती हैं। ब्रेन में कितने ग्लैंड पाए जाते हैं? 3। अब तीनों भी एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पाया जाता है? कौन सी ग्लैंड? उसका नाम है हाइपोथैलेमस, नौटंकी बाद ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? ग्लैंड ऑफ फादर।
या इसे ग्रैंडफादर भी बोलते हैं। सभी ग्लैंडों का ये पिता कहा जाता है, ग्रैंडफादर, दादा। हाइपोथैलेमस जो है ये किसका हिस्सा होता है? ब्रेन का हिस्सा होता है। ये सभी हाइपोथैलेमस का क्या काम है? यह सभी इंडोग्लैंड को कंट्रोल करता है। सभी इंडोग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। सभी इंडोग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और दूसरा पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये बॉडी को कंट्रोल करता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। किसको कंट्रोल करता है? सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और तीसरा जो ग्लैंड पाया जाता है इसमें, पीनियल ग्लैंड जिसे कहते हैं। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है इसको भी देखते हैं हम। पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनियम नाम की मेलाटोनिन पाया जाता है पीनियल ग्लैंड में, जिसका काम होता है नींद। नींद किसके कारण आता है? मेलाटोनियम के कारण। मेलाटोनिन भी से बोलते हैं, टोनियम बोलते हैं। ये एक्टिव हो जाता है तो नींद आ जाता है। ये पीनियल ग्लैंड जो होता है उसमें क्या पाता है? मेलाटोनिन पाया जाता है, जिसके कारण ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं, बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। ये तो देखते हैं छोटा बच्चा अगर जग जाता है उसके सर पे धीरे धीरे पीट दो, सो जा बाबू सो जा, तो तुरंत धड़ से सो जाता है, क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर ये धीरे धीरे इंसान जब जवान होने लगता है, बड़ा होता है, बुढ़ापे में ये जो पीनियल ग्लैंड होता है, मेलाटोनिन मेलाटोनिन जो होता है ये धीरे धीरे इसकी क्षमता खत्म होने लगती है। इसलिए बुढ़ापे में बूढ़े लोग ज़्यादा नहीं सोते हैं, कम सोते हैं। रात के 11 बजे सोएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे भोरे में। तो ये जो पिनियल ग्लैंड है नींद लाने में मदद करता है। नींद लाने में हेल्प करता है। कुत्ते में पिनियल ग्लैंड पाया ही नहीं जाता, इसीलिए कुत्ते बहुत कम सोते हैं। नहीं होता। और घोड़े में बहुत ज़्यादा पिनियल ग्लैंड होता है, इसलिए देखते हैं कि घोड़ा धड़ाधड़ सोता है, थोड़ी सी भी रेस्ट पाएगा खड़े सो जाएगा। तो नींद कैसे किससे आती है? पिनियल ग्लैंड के कारण नींद आती है। अब तक हमने 3 ग्लैंड देख लिए, अब हम देखते हैं चौथा ग्लैंड। चौथे ग्लैंड का नाम है थायराइड। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को अणु भी बोलते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की हैं।
अब इसके बारे में देखते हैं। थायराइड भी क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये भी इंडो के तहत ही आती है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। थायराइड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। थायराइड में पाई जाती है थायरैक्सिन। थायरैक्सिन थायरैक्सिन से क्या होता है, बीपी जो होती है लो कर देता है। जो फीमेल में जिसका फीमेल में कम होता है। थायरैक्सिन लड़कों में बाहर होता है, यह फीमेल में अंदर होता है, जो लड़कों में। इसीलिए हम लोगों के गले के पास लैरिंग्स बाहर निकली रहती है, थायराइड होती है। जो ये थायरैक्सिन है, ये बॉडी में फैला देता है, खासकर लेडीज़ों में। शादी से पहले वो रहती हैं साइकिल का टायर, और शादी के बाद कुछ ही महीनों में वो हो जाती हैं जेसीबी का टायर। ये औरतों में, फीमेलों में अधिक होता है, मेलों में कम होता है। क्योंकि हमारी जो थायराइड होती है वो बाहर निकल जाती है, औरतों में बाहर नहीं निकलती, अंदर रहती है। इस कारण औरतें बुलडोजर हो जाती हैं खा खा के। वो किसके कारण होती हैं? थायरैक्सिन के कारण। जिसके कारण ये जो थायरैक्सिन होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ों में महिलाओं में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थायरैक्सिन थायरैक्सिन के कारण महिलाओं में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। ये जो मेल में थायरैक्सिन कम होती है और फीमेल में कम होता है, जिसके कारण मेल का बीपी हमेशा अधिक रहता है और फीमेल में अधिक होता है, जिसके कारण फीमेल की बीपी लो होती है। ये था चौथा ग्लैंड जो था थायराइड ग्लैंड। अब हम देखते हैं पांचवा ग्लैंड जो होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है? ये बहुत कमीना ये भी है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड का कहा नहीं मानता। की बात इंडिपेंडेंट रहता है। ये आउट ऑफ कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, यही है जो कैल्शियम फास्फोरस को कंट्रोल करता है। कैल्शियम फास्फोरस को कौन कंट्रोल करता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। और ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात भी नहीं मानता है, इंडिपेंडेंट रहता है। जो बीमारी होती है, इससे कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? घेंघा, गला घोटू, इसमें बीमारी
ग्लेडर यानी घेंघा। इसमें थायराइड की कमी हो जाती है, थायराइड के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण ये बीमारी होती है। अब छठवां देखते हैं। पाँच हो गया। परा थायराइड ग्लैंड होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात नहीं मारता है। इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस को ये कंट्रोल करता है। अब पैराथायराइड की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? घेंघा। अब छठवां ग्लैंड देखते हैं, थायमस। थायमस जो ग्लैंड होता है उसके बारे में देखते हैं। थायमस ग्लैंड ये वक्ष मतलब सीने के पास पाया जाता है। वक्ष हिंदी में थायमस को वक्ष बोलते हैं। यह सीना, सीने में पाया जाता है। स्टेनल ग्लैंड के ठीक नीचे, कहाँ पाया जाता है? स्टेनल ग्लैंड के ठीक नीचे पाया जाता है। और यही क्या करता है? थाइमस ग्लैंड जो होता है ये प्रोटीन बनाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन कौन बनाता है? थाइमस ग्लैंड। और हमारी बॉडी तो प्रोटीन पे बनी हुई है। प्रोटीन का काम बॉडी को बढ़ाने के लिए होता है। ये 15 ईयर तक काम करता है। जितना बच्चे बढ़ना होता है तेज़ी से, वो 15 साल तक ही बढ़ जाते हैं। तो ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है? थाइमस ग्लैंड ये सीने में पाया जाता है। ये का काम ये प्रोटीन बनाता है, ये बॉडी को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये था छठवां ग्लैंड। अब हम पढ़ते हैं सातवां ग्लैंड। सातवां ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड जिसे कहते हैं, किडनी के का भाग होता है सातवां। एड्रिनल किडनी में मैंने पढ़ाया था कल। जिसे गुस्सा बहुत तेजी से आता है, इसे अधिवृत भी कहते हैं अंग्रेजी में, अधिवृक्त। किडनी वाला मैटर है। इसमें हार्मोन्स जो पाया जाता है, जो हार्मोन्स होता है उसे एड्रिनल एड्रिनल हार्मोन्स पाया जाता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में फाइट, हाँ, फ्लाई फाइट एंड फ्लाई हार्मोन्स ग्लैंड ये होता है। इसका मतलब है लड़ो उड़ो हार्मोन्स। लड़ो उड़ो हार्मोन्स एग्जाम में पूछा था एक बार। लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के थोड़ी से ऊपर पाया जाता है। यही होता है एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, यह बीपी को बढ़ा देता है। बीपी को कौन बढ़ाता है? एड्रिनल ग्लैंड। और बीपी को घटाता कौन है? बीपी को कौन घटा देता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्साइड जो होता है, थायराइड जो होता है, ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। थायरॉक्सिन जो होता है ये बीपी को बढ़ाने बढ़ाने में काम करता है, जिसके कारण गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के कारण। गुस्सा अधिक। अब देखते हैं आठवां ग्लैंड जो पाया जाता है, उसे गोनाड ग्लैंड कहते हैं।
ये जनन ग्रंथि में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जनन ग्रंथि में। ये गोनाड मेल फीमेल दोनों में होता है। मेल में टेस्टिस में पाया जाता है। ये भी इंडो में ही आते हैं, अंतःस्रावी में। फीमेल में कहाँ पाया जाता है? ओवरी में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन मेल में जो टेस्टिन में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्म। हार्मोन्स जो हार्मोन्स होता है इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है। और जो फीमेल में ओवरी में पाया जाता है, ओवरी में 3 पाए जाते हैं, ए पी आर। इसको देखते हैं। ये होता है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यही काम करता है। और जो पी होता है प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करता है? बच्चों की रक्षा के लिए होता है, बच्चे की रक्षा। और जो ये आर होता है रिलैक्सिन, ये जो रिलैक्सिन होता है ये ब्लड से मिलकर नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है, काम करता है। फीमेल में 3 पाए जाते हैं, ए पी आर। एस्ट्रोजन ये मेंस्ट्रुएशन में काम करता है, प्रोस्ट्रोजन कहता है बच्चों की रक्षा करता है, रिलैक्सिन जो होती है ये ब्लड से मिलकर डिलीवरी में आसान करता है। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म और ओवरी, ये कहाँ होते हैं? बॉडी में ही होते हैं। ये एंजाइम नहीं है, ये क्या होते हैं? सेल होते हैं। ये दोनों सेल होते हैं। और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। जो गोनाल ग्लैंड होता है गोनाल ग्लैंड किससे बना होता है? स्टोराइड से बना होता है।
किशमिश, काजू, गरी, ये जो बने होते हैं इसे गुनाल ग्लैंड कहते हैं। तो ये था वीडियो आज हमारा ग्लैंड से संबंधित। तो हम जो ग्रंथियों के बारे में देखें आज टोटल 8 ग्रंथियों को देखें हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, हमने एक शॉर्टकट में बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट forget like and share, comment and subscribe my channel.